किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है कि बहुत गुरूर था छत को अपने छत होने पर, एक मंजिल और बन गई छत फर्श हो। हाय गाइस, मैं आरजे के अधिकारी टेक वन स्टूडियो से, और आप सुन रहे हैं वो कहानियां जो आपको सोचने पे मजबूर करती हैं। एक छोटी सी कहानी। एक बच्चा था, बहुत ही गरीब फैमिली से एक लड़का था, जो कि 10वीं तक उसने अपने गांव में पढ़ाई की और उसके सपने बहुत आगे के थे। वो आईआईटी करना चाहता था। अब गरीब की फैमिली का बच्चा था, बेचारे पापा मजदूरी करते थे, इस वजह से वो उसकी जो फैमिली कंडीशन थी वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। इस वजह से वो गांव में ही बेचारा रहने लगा। एक टाइम आया कि जब उससे रहा नहीं गया तो उसने अपनी फैमिली से, अपने पापा से बोला कि पापा, मैं शहर जाके आईआईटी करना चाहता हूँ, और उसके बाद जो भी छोटा मोटा काम कर लूँगा, कुछ ना कुछ काम मिल जाएगा, मैं शहर में जाके कुछ ना कुछ कर लूँगा। माँ बाप ने राजी हो गए और उन्होंने उनको परमिशन दे दी। उसके बाद लड़का बाहर शहर निकला, गांव से शहर निकला। शहर जाने के बाद उसे एक बास्केटबॉल एकेडमी में नौकरी मिल गया, जहाँ पे उसको सुबह शाम जाके साफ सफाई करनी होती थी। बेचारा सुबह और शाम जाके काम करता था और दिन में अपनी कोचिंग सेंटर जाता था। यहाँ उसके सपने बहुत ऊंचे थे, उसको आईआईटी करना था। उसके ही बीच में एक सपना और उसके मन में आया कि एक दिन काश मुझे भी ये बास्केटबॉल खेलने का मौका मिले तो मैं भी उस तरफ गोल कर सकूं। अब वो ये चीज हर रोज सोचता था। जब भी वो क्या कहते हैं कोशिश करता था, वहाँ के बच्चे, अमीर लोगों के बच्चे आते थे बास्केटबॉल सीखने के लिए, वो कोशिश करता। वो कई बार उसने बोला भी, पर उसको डांट कर भगा दिया जाता था। बहुत ही इसी तरीके से काफी दिन चलता रहा। वो रोज मन में रखता था कि आज मेरे को मौका मिले तो मैं भी बास्केट करूं। उसी तरीके से एक बार एक लड़का था और उसकी एक गर्लफ्रेंड थी, जो कि वो बास्केटबॉल पे वहाँ पे आई। तो उस लड़की ने उस बच्चे की तरफ देखा, और उसको देखने के बाद उसको उसके ऊपर तरस आया। उसने बोला कि ठीक है, आज मैं इसको मौका देती हूँ। उसने उसको बुलाया। उसने कहा कि तुम हर रोज कहते हो ना कि तुम्हें बास्केट करने का मन है, तो आज लो, तुम्हारे पास मैं बॉल देती हूँ, तुम उसको फेंक के दिखाओ, बास्केट करके दिखाओ। अब इसे तो एक चांस की जरूरत थी, उसको एक चांस मिल गया। अब वो जहां से भी क्या कहते हैं बास्केट करे, बास्केट होए ना। बार बार काफी देर तक कोशिश किया तो यहाँ पे वो हंसने लगे, बच्चे हंसने लगे, और उस लड़की ने जिसने मौका दिया था वो भी हंसने लगी। अब ये देखकर उससे रहा नहीं गया। उसने कहा कि भाई साहब, बहन जी, मुझे आप सिर्फ आधा घंटे का टाइम दीजिए। आधे घंटे के बाद आप जहां से बोलेंगे मैं वहां से क्या कहते हैं बास्केट करके दिखाऊंगा। अब यहाँ पे ये जितने भी लड़के और लड़कियां खड़ी थी, इनका ईगो हर्ट हो गया कि भाई आधे घंटे के बाद ये हमें बोल रहा है कि जहां से तहां से फेंक के बास्केट कर सकेगा। उसने कहा ठीक है, आधा घंटा हमने तुम्हें दिया, जाओ। वो अंदर तुरंत गया। लड़का आईआईटी की कोचिंग कर रहा था, आईआईटी की तैयारी कर रहा था, तो उसके पास उसने कुछ अलग सोचा। वो गया अंदर, ऑफिस के अंदर से जाके इंची टेप लेके आया। इंची टेप लाने के बाद उसने हर एंगल से नापा, इधर से नापा, उधर से नापा, कितना करके हमें फेंकना है, किस तरीके से, कौन से एंगल से करना है। तो कुल मिला के वो आईआईटी की कोचिंग कर रहा था, तो वो पूरा का पूरा फॉर्मूला निकालने लगा कि इस जगह से मैं ऐसे फेंकूंगा, इतने डिस्टेंस से चला जाएगा। तो कुल मिला के सारी चीजों का उसने फॉर्मूला निकाला। उसके बाद जब फॉर्मूला निकालने के बाद उसने क्या किया, जहां से इन्होंने बोला, बच्चों ने जहां से उन लड़के लड़कियों ने बोला, वहां से उसने गोल करना शुरू किया, वहां से बास्केट किया, वहां से बास्केट किया, सब देख के आया। तो ये कहानी हमें ये मैसेज देती है, ये सिखाती है कि कभी भी आप किसी को नीचा ना दिखाएं। कोई किसी से कमजोर नहीं होता, और सबसे बड़ी बात, दूसरे को नीचा ना दिखाए, और उससे दूसरी बात कि आप अपने आप को कमजोर ना समझें। जिस दिन आपने अपने आप को कमजोर समझ लिया, लाइफ में आप कभी सक्सेस नहीं हो पाएंगे। इसलिए ना किसी को कमजोर समझे, और ना ही किसी को नीचा दिखाए, और ना ही अपने आप को कमजोर समझे। तो गाइज, मैं आशा करता हूँ इस छोटी सी कहानी से आपको एक छोटा सा मैसेज मिला होगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।